हेलो ऑफिसर। तो कैसे हैं आप सब? तो आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एनडीए पर जीत पर। एनडीए मैथ एमएसआर। तो अब एमएसआर का नारा है एनडीए हमारा है। जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूं, तो चलिए जी फटाफट से आता है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का नोटिफिकेशन आ चुका है भाई। सबसे बढ़िया रहता है यूपीएससी सबसे पहले नोटिफिकेशन का देके पूरा कैलेंडर दे देते हैं। ऐसे नहीं कि और एग्जामों की तरह या फिर जेई वगैरह की तरह शाम को बताएं भाई साहब आपका ना ओपन हो चुका है, रजिस्ट्रेशन भर दीजिए, और इतने में बच्चे के पेंट गीली। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, पहले से कैलेंडर दे दिया था पूरा का पूरा। उसी कैलेंडर के हिसाब से इन्होंने काम करा है। 21 तारीख को बोला था, तो 21 तारीख को उसी समय पे इन्होंने नोटिफिकेशन दे दिया है। क्या बोल रहे हैं जी आपको? ये इस तरीके से बोल रहे हैं भाई, कंडीशन है, एलिजिबिलिटी वगैरह, डेट ऑफ सबमिशन है इसकी। चलिए इसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा डिटेल बताता हूं। पहले बताता हूं एलिजिबल हो या नहीं है। एलिजिबल का बड़ा स्यापा चल रहा है, पहले एलिजिबल हो या नहीं है पहले वो देख लेते हैं। फिर पेपर का बताता हूं किस तरीके से पैटर्न रहेगा, वो सब मैं आपको इसमें समझाता हूं। ठीक है, चलेंगे जी एक बारी फटाफट से। देखिए जी, आपको ऑनलाइन बेटा जाना है। देखिए हाउ टू अप्लाई वगैरह, इस बारी ना थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। इस बार इसमें थोड़ा सा चेंजेस हुआ है, मॉडिफिकेशन ओटीआर प्रोफाइल थोड़ी चेंजेस हुआ है। तो लर्न विद सुमित चैनल पर मैं बेटा रेगुलरली वहां पर क्लास ले रहा हूं। तो वहां पर सुमित सर ने बढ़िया शानदार सा वीडियो डाल रखा है समझाने के लिए कैसे है। कहोगे तो मैं उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर सुमित सर का वीडियो देख लेना भाई, समझ आ जाए कैसे भरना। क्योंकि इस बार फॉर्म भरने का तरीका बिल्कुल अलग है। ऐसा ना हो कि आप गलती से फॉर्म भर दो और आपका फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाए, तो सारी मेहनत गई पानी में। ओके, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो वो मैं आपको दे दूंगा। आगे बढ़ते हैं, मॉडिफिकेशन इन एप्लीकेशन फॉर्म। अब इसी में ही हाँ ठीक है जी, लास्ट डेट बेटा, लास्ट डेट कब है? 10 जनवरी तक आप भर सकते हो इसको। और विड्रॉ करना है अगर एप्लीकेशन को, तो 18 तारीख से लेकर 24 जनवरी के बीच में आप विड्रॉ भी कर सकते हो। ठीक है, लास्ट फॉर्म डेट क्या है? 10 जनवरी तक ही आप इसको भर सकते हो, टिल 6 PM तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर के लिए बेटा, ये सब मैं तो आपको बताता ही रहता हूं हमेशा। 1/3 रहती है इसके नोट देर वाली पेनल्टी, 1/3 रहती है भाई, 1/3। यूपीएससी में 1/3 रहती है, इस बात का याद रखेंगे आप। ठीक है, गुड। आगे बढ़ते हैं। अब मोबाइल फोन बैन है, पहले करते हैं एलिजिबिलिटी पे। देखिए पहले तो आ जाओ, वैकेंसी का नोट आ गया भाई। वैकेंसी थोड़ी सी गई है घट। आर्मी में कितनी हो गई है? 208। नेवी में इतनी, एयरफोर्स कितनी है, सारी डिटेल्स है इंक्लूडिंग की आप देख सकते हो स्क्रीन पे, आप सबको दिख रहा होगा। तो 395 हो गई है, थोड़ी सी वैकेंसी घट गई है, बट ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। एड ऑन हो जाती है, कुछ बच्चे ज्वाइन करते हैं, मेहनत नहीं हो पाती है वहां जाके, ऑफिसर्स वाली मेहनत नहीं हो पाती है, वो वाला खून नहीं होता, तो वो छोड़ के भाग आते हैं भाई सर हमसे नहीं हो पा रहा है। वो भी कोई गलत नहीं है, ऐसा नहीं कि वो बच्चे गलत है, सबसे नहीं हो पाता है तो वो छोड़ के आ जाते हैं, तो वो ऐड ऑन हो जाती है अगली बारी के लिए। तो वो घबराने की जरूरत नहीं है। 395 है, ±10 ऊपर लेके चला करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी के बाद ही अब आज जी ये सारे आपके सेंटर पड़ेंगे। ये सारे डिटेल में नीचे टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पर ये मैं नोटिफिकेशन डाल दूंगा, वहां जाके आप आसानी से देख सकते हो, कोई चिंता नहीं रहेगी इसको देखने के बाद। ठीक है, आगे चलते हैं। कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी आ जाओ बेटा, इस पर आ जाओ। ये देखो, ये सबसे बड़ा इश्यू रहता है हर बच्चे को कि सर बार बार भरते रहते हैं, बार बार। ये देखेंगे क्या लिखा हुआ है, ओनली अनमैरिड। अगर आपने बेटा अभी से ही कोई बाबू अपना पटा लिया है तो बेटा थोड़ा सा संभल के, ये अब आपका नहीं बनने वाली है बात। ठीक है, तो आपका डेट ऑफ बर्थ कहां से कहां तक रहनी चाहिए? 1 जुलाई 2007 और 2 जुलाई 2004 के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है तो आप एलिजिबल है, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं है, आप पेपर नहीं दे सकते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ज्यादा बच्चे बार बार यही डाउट पूछते हैं। अभी ये भी पूछते हैं कि सर मैं 11th में हूं, क्या तैयारी कर सकता हूं? उसका भी आ रहा है, देखो उसका भी आ गया, लो उसका भी आ गया। क्या कह रहे हैं बेटा? एजुकेशन क्वालिफिकेशन आर्मी विंग के लिए आपको कितना चाहिए? 12th क्लास विद 10+2 पैटर्न। और एयरफोर्स वगैरह के लिए भी कितना चाहिए? 10+2 पैटर्न चाहिए। सभी के लिए आप देख सकते हो यहाँ पर 10+2 पैटर्न, 10+2 पैटर्न ये आपका रहेगा। अब ये जो बच्चे थे ना बार बार मैसेज करते रहते हैं, चैट में लिखते रहते हैं कि सर मैं 11th में हूं, मैंने फॉर्म भर दिया, क्या मैं एलिजिबल हूं? मैं एक और अटेम्प्ट मिल जाएगा मेरे को? ऐसे नहीं करना भाई, पैसे ज्यादा हैं क्या? 100 रुपए का फॉर्म है तो इसलिए खराब कर दोगे? अटेम्प्ट भी जाता रहेगा, मर्जी है भाई आपकी। मेन है 10+2 होनी चाहिए एलिजिबिलिटी के लिए। अब आ जाइए बेटा इसके पेपर पर, एक बार हम आगे गौर कर लेते हैं कि कब इसका पेपर है। ये सब फिजिकल स्टैंडर्ड है, पूरी डिटेल में नीचे नोटिफिकेशन दे दूंगा, वहां पे जाके आप टेलीग्राम ग्रुप से देख सकते हैं। वहीं पे सबसे पहले अपडेट्स आए। अंदर जब मैं आगे बढ़ता हूं, तो जब मैं इसमें जाता हूं बेटा पेज नंबर 21 पर, तो जब मैं 21 पर जाता हूं तो मेरे पास आता है ये देखिए जी, एग्जाम क्या रहेगा, किस तरीके से बेटा एग्जाम रहता है। मैथमेटिक्स का एग्जाम होता है, 2 पेपर होते हैं उस दिन ही। उस दिन आपके 2 पेपर होंगे भाई साहब। कौन किस तारीख को है? 16 तारीख को पेपर है, 16 अप्रैल को पेपर है। ये कैलेंडर है यूपीएससी का, वो मैं कहोगे वो भी शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर। तो बेटा 16 तारीख को पेपर है, सुबह पेपर होगा मैथमेटिक्स का, फिर पेपर होगा जनरल एबिलिटी टेस्ट का। मैथ्स के अंदर बेटा कोड 1 है, ड्यूरेशन है 2.5 घंटे की, 2.5 घंटे की 300 मार्क्स, 300 मार्क्स, 600 मार्क्स, 900 मार्क्स। कट ऑफ अराउंड पड़ती है 340 से 360 के बीच में ही इसकी कट ऑफ पड़ती है, ज्यादा मुश्किल पेपर नहीं है।
मैथ्स का पेपर बस कंडीशन रहती है कि मैथ्स का पेपर जिसका क्लियर होगा, मिनिमम कट ऑफ क्लियर होगी, उसी का पेपर जीएटी का चेक होगा। जो मैथ्स का मिनिमम कट ऑफ नहीं कर पाया, मतलब अगर ये समझ लीजिए इसके अंदर 2.5 है ना, तो मैं पैटर्न अभी लेके आऊंगा इसका पूरा का पूरा कि कितने क्वेश्चंस इसमें आएंगे, कितने क्वेश्चंस उसमें आएंगे, वो सब आप जानते भी हैं, ठीक है। तो उसके अंदर आपको 120 क्वेश्चन होते हैं वैसे मैथ्स के अंदर, अगर आप 35-40 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप पास है 35-40 को। और वो कैसे करने हैं, क्या ट्रिक्स लगनी है, क्या एमएसटीज लगनी है, क्या एमएसआर लगना है, वो सब मैं एलडब्ल्यूएस पर डेली वीडियोस ले ही रहा हूँ क्लासेस, आप वहां जाके देख सकते हैं। डेली वहां पर हमारी रेगुलर क्लास होती है, वहां से बैठ के आप आराम से इसको सीख सकते हैं, ठीक है जी। आराम से आपको सब कुछ पता चल जाएगा, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 2.5 घंटे का ये रहता है और ये रहता है। मैथ तो ऐसे उठ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद आपको पूरा सिलेबस देगा, सिलेबस तो हमारा टिप्स पर है। तो ये था बच्चे हमारा नोटिफिकेशन। आप बेटा तैयारी पे लग जाइए, ज्यादा दूर नहीं बचा है समय, 21 दिसंबर का पेपर आ चुका था, तो अब समझ लीजिए मुश्किल से आपके पास 3 महीने हैं। ऑलरेडी बच्चा इधर उधर इन्वॉल्व है, लेकिन आपका अगर है देश प्रेम, जाना है देश सेवा के लिए, ऑफिसर्स बनना है सर, 3 स्टार लगाने हैं, तैयार हो जाइए। क्लासेस के लिए आपके रेगुलर क्लासेस लगा रखी है, वहां से आप रेगुलर क्लासेस कर सकते हैं। बाकी कोई डिटेल होगी यहाँ पर मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा, और यहाँ भी जल्दी से क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय